हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 के 2 क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। आव्यूह ए और आव्यूह बी की वैल्यू की दे रखी है। आव्यूह सी ज्ञात करना है जहां a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0 और o क्या है, यहाँ पर शून्य आव्यूह है तो a प्लस 2b प्लस सी इक्वल o है और o यहाँ पर क्या है, शून्य आव्यूह। देखो इसमें क्या दिया है, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल में ओ, ये दिया हुआ। वैल्यू रख दो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 3 2 1 3 माइनस प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 2 1 1 2 माइनस 1 0 प्लस सी इक्वल में ओ शून्य आव्यूह है तो शून्य आव्यूह को क्या लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दो इसके गुणा में है तो इसका अर्थ है इस पूरे का 2 के साथ क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या करते हैं 1 3 2 1 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 फिर 2 इंटू 2 4 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 2 इंटू 0 0 प्लस में सी और इक्वल में इसको एक बार ओ ही लिख लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस यानी संगत पदों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो संगत पदों को जोड़ते हैं 1 प्लस 4 3 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 4 फिर 3 प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा 3 माइनस 2 फिर माइनस 1 प्लस 0 और प्लस में सी और इक्वल में क्या दिया है ओ। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस 4 ये कितने हो गए 5 3 प्लस 2 ये भी कितने हो गए 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 4 5 3 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस में सी और इक्वल में ओ दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है पूरा, उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो सी इक्वल अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं 0 0 0 0 0 0, ये रख ली क्योंकि वो क्या था शून्य आव्यूह था। माइनस 5 5 4 5 1 माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं। सी इक्वल संगत पदों को ही घटाना है 0 माइनस 5 कितने आ जाएंगे माइनस के 5 फिर 0 माइनस 5 ये भी किसके आगे माइनस के 5 फिर ये कितने आ जाएंगे माइनस के 4 ये कितने आ जाएंगे माइनस के 5 फिर ये माइनस 1 और 0 माइनस माइनस 1 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस का 1, ठीक है। तो ये आव्यूह सी ही हमें ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आव्यूह ए और बी की वैल्यू दे रखी है 3a² माइनस 2b की वैल्यू करते हैं और देखो यहाँ पर क्या दिया है 3a², तो a² की वैल्यू देखो पहले कैसे निकालेंगे a² इक्वल क्या लिखेंगे a इंटू ए, तो a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 3 2 फिर इंटू 2 माइनस 1 3 2। देखो ये देखें इसमें 2/2 का आव्यूह है और ये भी 2/2 का आव्यूह है। इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या क्या है बराबर है, तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर a11 का इसके साथ गुणा होगा, इसकी पंक्ति लेंगे और इसका क्या लेंगे स्तंभ,
इसकी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। तो 2 इंटू 2, फिर यहाँ पर -1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन ये 3 एकम 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 इंटू -1, फिर प्लस -1 इंटू 2, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फिर दूसरी पंक्ति और इसका दूसरा स्तंभ 3 इंटू -1 और 2 इंटू 2। सोल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 2 4, -3 -2, फिर प्लस -2, 6 प्लस 6 -3 प्लस में 4, तो 4 -3 कितने आ गए, प्लस का 1, -2 माइनस के 4, 6 प्लस 6 12, -3 प्लस 4 प्लस का 1, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी a इंटू ए, ये भी 2/2 का था और ये भी 2/2 का था। इसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या a में ही है, तो ये तो बराबर ही होनी। अब देखो इसके बाद क्या करना है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, ये हो गया पहले, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, ठीक है। अब यहां पर हमें ज्ञात क्या करना है, 3a स्क्वायर -2b, तो 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहां पर 1 -4 12 और 1, फिर -2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 0 4 -1 7। अब देखो यहां पर इसमें गुणा करते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -4 माइनस के 12, 3 इंटू 12 36, 3 एकम 3, फिर -2 इंटू 0 0, फिर उसके बाद 2 इंटू 4 8, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू 7 14। अब इसको सोल्व करते हैं, संगत पदों को ही घटाएंगे तो 3 -0 -12 -8 36 माइनस इंटू माइनस +2 3 -14, तो ये कितना आ गया, 3 -0 3 -12 -8 माइनस के 20 36 + 2 38 3 -14 माइनस के 11, ये किसकी वैल्यू है 3a स्क्वायर -2b। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, यदि आयु a की वैल्यू दे रखी है और b की, तो हमें दिखाना है a b यानी a और b का मल्टीप्लाई b और a के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं। देखो पहले तो इसमें 2 पंक्तियां और कितने स्तंभ है 4, तो ये 2/4 का है। इसमें 4 पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं इसमें 2। और देखो इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या ये क्या है बराबर, तो इनका गुणा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर a इंटू बी, इसका गुणा करते हैं, a की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू 0 3 1 2 2 1 3 0। अब देखो सबसे पहले मैंने आप क्या बताया था कि पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ के साथ गुणा करना है, तो पहले 0 का गुणा 0 के साथ,
कितना आ जाएगा 0। फिर 1 का गुना 1 के साथ 1, फिर 2 का गुना 2 के साथ 4, फिर 3 का गुना 3 के साथ कितने होगी 9। ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करो। 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0, ये कितना हो गया 0। ये होगी पहली लाइन। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 3 0, ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 प्लस में 0। तो देखो यहाँ पर ये कितना आ गया 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर ये कितना आ गया 14। तो ये किस क्रम का है 2/2 का। ये किसका मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास ए बी का। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बी और ए का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 4, स्तंभों की 2, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 4। तो इसकी पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या बराबर है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें करते हैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 0 का गुना 0 के साथ करेंगे 0, 3 इंटू 3 9, ये हो गया। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं तो 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर तीसरे के साथ तो 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3। फिर पहली पंक्ति का चौथे स्तंभ के साथ 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 0 0, ये हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का इसी प्रकार से स्तंभों के साथ करते हैं 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, फिर ये 2 इंटू 0 0। फिर नेक्स्ट 2 का गुना 0 के साथ 0, 1 का गुना 3 के साथ 3, फिर 2 का गुना 1 के साथ 2, 1 का गुना 2 के साथ 2, 2 का गुना 2 के साथ 4, 1 का गुना 1 के साथ 1, 2 का गुना 3 के साथ 6, 1 का गुना 0 के साथ 0। फिर नेक्स्ट 3 का गुना 0 के साथ 0 प्लस 0 का गुना 3 के साथ 0, 3 का गुना 1 के साथ 3, 0 का गुना 2 के साथ 0, 3 का गुना 2 के साथ 6, 0 का गुना 1 के साथ 0, 3 का गुना 3 के साथ 9, और प्लस में 0। पहली पंक्ति का स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे, फिर चौथे, इसी प्रकार से पंक्तियों का स्तंभों के साथ गुणा करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर 0 प्लस 9 9, 6 3 0, 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9, ये किसका गुना आ गया बी। इसको देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए बी नॉट इक्वल है बी, यही हमें दर्शाना था। यदि एफ एक्स इक्वल ये आगे दे रखा है तो प्रदर्शित कीजिए कि एफ ए इंटू एफ बी इक्वल है एफ ओ ए प्लस बी। तो देखो एफ ए की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे ए, इसको समीकरण 1 दे लोगे यहाँ पे लिख के, ठीक है। तो एक्स बराबर ए रखते हैं तो एफ ए इक्वल में क्या आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए 0, फिर 0 1 कोस ए
साइन ए 0 0, ये हो गया। एफ ए की वैल्यू निकाल दी, एफ बी की निकालते हैं। तो एक्स बराबर बी रखने पर एफ बी इक्वल में क्या आ जाएगा, कोस बी माइनस साइन बी, फिर 0 साइन बी कोस बी 0 0 0 1, एफ ए प्लस बी। तो एक्स बराबर क्या रख लेते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी। तो रखो यहां पर एफ ए प्लस बी इक्वल कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी 0 साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी 0 0 0 1। अब देखो यहां पर ये राइट हैंड साइड की तो हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, यानी एफ ए इंटू एफ बी करना है। पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, तो कोस ए कोस बी, फिर माइनस साइन ए साइन बी, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे, ये तो 0 ही हो गया। फिर पहली पंक्ति का इसके साथ करते हैं, माइनस ए कोस ए साइन बी, फिर माइनस साइन ए कोस बी, फिर ये 0 के साथ 0 का करेंगे तो 0 हो गया। फिर पहली पंक्ति का इसके साथ, कोस ए का 0 के साथ 0, साइन ए का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ 0, तो ये 0 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, साइन ए कोस बी, फिर उसके बाद कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर 0 का 0 के साथ ये 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, साइन ए साइन बी माइनस है माइनस साइन ए साइन बी, फिर कोस ए कोस बी 0 का 0 के साथ ये 0 ही हो। फिर साइन ए का 0 के साथ 0, कोस ए 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ ये भी 0। अब उसके बाद तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करते हैं, 0 का 0 के साथ ये 0, फिर ये 0, 1 का 0 के साथ 0। फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 0 0 1 इंटू 0 0। फिर तीसरे स्तंभ के साथ 0 0 1 इंटू 1, कितना आ गया 1। अब यहां पर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। अब इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, ये 0 है। फिर उसके बाद साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी। फिर ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये अभी किया था, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, ये 0 0 0 1। तो ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड।